नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पारा नंबर 17 में आ गए हैं और सूरह हज शुरू होने वाली है। इससे पहले हमने सूरह अंबिया को कवर किया था। अब हम सूरह हज स्टार्ट करेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज जो है वो मदीने में उतरी और इसकी 78 आयतें और 10 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए लोगो, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का जलजला बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली माँ और दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और सभी गर्भवतियों के गर्भ गिर जाएंगे और तू देखेगा कि लोग मतवाले दिखाई देंगे, अगरचे वह हकीकत में मतवाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं, वह भी जहालत के साथ, और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं जिस पर अल्लाह का फ़ैसला लिख दिया गया है, और जो कोई भी उसकी दोस्ती करेगा वह उसे भटका देगा और उसे आग के अजाब की तरफ ले जाएगा। इसके मक्का और मदीना में उतरने के इख्तलाफ है। सही बात यह है कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो मक्का में उतरा था, कुछ हिस्सा मदीने में उतरा है। यह कुर्तबी का कौल है फतहुल कदीर की। ठीक है, यह कुरान करीम की एक ही सूरह है जिसमें 2 सजदे आते हैं। ठीक है, ऊपर आयत में जिस जलजले भूकंप का बयान है उसके नतीजे दूसरी आयतों में बयान किए गए हैं, जिसका मतलब लोगों पर बहुत डर, भय, घबराहट का होना है। यह क़यामत से पहले होगा, उसके साथ ही दुनिया की तबाही हो जाएगी, और यह क़यामत के बाद उस समय होगा जब लोग कब्रों से उठकर हशर के मैदान में जमा होंगे। ज़्यादातर मुफस्सिर पहले विचार से सहमत है, जबकि कुछ मुफस्सिर दूसरे विचार के हक़ में है। बाकी अल्लाह को ज़्यादा पता है। ए लोगों, अगर तुम्हें मरने के बाद जिंदा होने में शक है तो सोचो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर खून के थक्के से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जो रूप दिया गया था और बिना रूप था। यह हम तुम पर वाजे कर देते हैं। हम जिसे चाहे एक मुकर्रर वक्त तक माँ के रिहम में रखते हैं, फिर तुम्हें बच्चे के रूप में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। तुम में से कुछ वे हैं जो मर जाते हैं और कुछ खुसट उम्र की तरफ फिर से लौटा दिए जाते हैं कि वह चीज़ से परिचित होने के बाद दोबारा अनजान हो जाए। तू देखता है कि धरती बंजर और सूखी है, फिर जब हम उस पर वर्षा करते हैं तो वह उभरती है और फूलती है, हर तरह की सुंदर वनस्पति उगाती है। अब इसमें पूरी एम्ब्रियोलॉजी बताई है कि कैसे बच्चा पहले वीर्य से, मतलब स्पर्म से, फिर खून के थक्के से, फिर गोश्त के लोथड़े से, मतलब उसमें धीरे धीरे गोश्त चढ़ता है हड्डियों पर, और फिर माँ के पेट में वो 9 महीने तक पलता है और वो शेप में आता है, वो रूप में आता है। पहले रूप नहीं होता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे शेप में आता है, फिर वो उसके माँ बाप या अपने ख़ानदान जैसा चेहरे का नक्शा भी हो जाता है, कलर होता है, कलर आँखों का कलर होता है, स्किन टोन होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें अल्लाह करता है। तो जब अल्लाह ताला ये सब कुछ कर सकता है तो फिर दोबारा से ज़िंदा करने में क्या अल्लाह ताला को कुछ रुकावट होगी? नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ये बार बार मिसालें दे के समझा रहा है। ये कुफ़ार मक्का की सोच थी कि भाई दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाएगा। यह इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वही मुर्दों को ज़िंदा करता है और वो हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और यह कि क़यामत ज़रूर ही आने वाली है, जिसमें कोई शक और शुबा नहीं, और बेशक अल्लाह ताला कब्र वालों को दोबारा ज़िंदा करेगा। और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बिना इल्म के और बिना हिदायत के और बिना किसी रोशन किताब के झगड़ते हैं ना। कई बार दीन के मामले में लोग लड़ाई करते हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता कि ये हकीकत में दीन का हिस्सा भी है कि नहीं। वो हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से रोकने को कहा है। अपनी पहलू मोड़ने वाला बनकर, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में भटका दे, वह दुनिया में भी अपमानित होगा और क़यामत के दिन भी हम उसे नर्क में जलने के अजाब चखाएंगे। यह उन अमलों की वजह से जो तेरे हाथों ने भेज रखे थे, लेकिन यकीन करो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही सज़ा मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक किनारे पर होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर कोई फ़ायदा मिल जाए तो मुतमईन होते हैं और अगर कोई दुख आ गया तो उसी समय विमुख हो जाते हैं।
उन्होंने दोनों लोग का नुकसान उठा लिया। हकीकत में ये साफ नुकसान है। वह अल्लाह के सिवाय उन्हें पुकारते हैं जो न नुकसान पहुंचा सके न फ़ायदा। यही तो दूर का भटकाव है। उसे पुकारते हैं जिसका नुकसान उसके फ़ायदे के करीब है। बेशक बुरे संरक्षक है और बुरे दोस्त। बेशक ईमान और नेक काम करने वालों को अल्लाह ताला लहरें लेती हुई लहरों वाले जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह जो इरादा करे उसे करके रहता है। हर्फ का मतलब होता है किनारा। इन किनारों पर खड़ा होने वाला स्थिर नहीं होता, यानी उसे सुकून और जमाव नहीं आता है ना, वो स्थिर नहीं खड़ा होता। उसी तरह जो इंसान दीन के बारे में शक और सुबह का शिकार रहता है, मतलब कभी बिल्कुल अल्लाह के नज़दीक चला जाता है, कभी छोड़ देता है, फिर जाता है, फिर छोड़ देता है, उसकी भी हालत इस तरह होती है। उसे धर्म पर स्थिरता नहीं मिलती। उसका मकसद केवल दुनियावी फ़ायदा होता है। अगर मिलते रहे तो ठीक है, नहीं तो वह दोबारा अपने पुराने धर्म यानी कुफ्र और शिर्क की तरफ लौट जाता है, मतलब बुरे काम करने लग जाता है। इसके खिलाफ जो सच्चे मुसलमान होते हैं और ईमान पर यकीन से भरपूर होते हैं, वे तंगी और देखे बिना दीन पर मजबूत रहते हैं। अगर नेमतें हासिल हो तो शुक्रिया अदा करते हैं, और अगर कष्टों से पीड़ित होते हैं तो सब्र व सहन करते हैं। जिसका यह ख्याल हो कि अल्लाह ताला अपने रसूल की मदद दोनों जहां में न करेगा, वह ऊंचाई पर एक रस्सा बांधकर अपने गले में फंदा फांस ले और गला घोंट ले, फिर देख ले कि उसकी चालाकी से वह बात हट जाती है तो उससे जो उसे तड़पा रही है। और हमने इसी तरह इस कुरान को खुली आयतों में उतारा है, और जिसे अल्लाह चाहे हिदायत अता करता है। ईमान वाले और यहूदी और विधर्मी, मतलब जो बद्दीन है, और ईसाई और आग के पुजारी और मूर्ति पूजक, उन सब के बीच क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद फैसला कर देगा। अल्लाह ताला हर चीज़ का गवाह है। ठीक है, मतलब ईमान वाले और जो यहूदी है, बद्दीन है, ईसाई है, आग के पुजारी है, मूर्ति पूजक है, इन दोनों के बीच का फैसला अल्लाह ताला बखूबी कर देगा। क्या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के सामने सजदे में है सभी आकाशों वाले, है ना। ये सजदे की आयत है। तो आप लोग भी सजदा कर देना, सजदा लाजिम है। ठीक है, तो सजदा कर लेना, या फिर पूरा कुरान के 14 सजदे हैं, वो 14 सजदे एक बार ही आप कर लीजिए, और या फिर जब भी सजदा है तो आप याद रख के इस वीडियो के तुरंत बाद या वीडियो चलते चलते ही आप सजदा कर लीजिए। ठीक है, क्या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के सामने सजदे में है सभी आकाशों वाले और धरती वाले, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और पेड़ और जानदार और बहुत से इंसान भी। हाँ, बहुत से वे भी है जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिसे रब बेइज्जत कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। मजूस से मुराद ईरान के अग्नि पूजक है जो 2 देवताओं में यकीन रखते थे, एक अंधेरा पैदा करने वाला और दूसरा उजाले का, जिसे वे अरहमन अहरमन, है ना, अहरमन और यजदा कहते हैं। कुछ मुफस्सिरों ने कुछ इस सजदे से उन सभी चीज़ों को अल्लाह के हुक्म के अधीन होने का मतलब लिया है। किसी में ताकत नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर सके। बेशक उनके करीब सजदा और उपासना और इबादत के मतलब में नहीं, जो केवल अकल वाले जिंदों के लिए खास है। जबकि कुछ मुफस्सिरों ने इसे इस ख्याल के बजाय वास्तविक मायने में लिया है। हर मखलूक अपने अपने रूप से अल्लाह के सामने सजदा कर रही है। ये दोनों अपने रब के बारे में इख्तलाफ रखने वाले हैं। तो काफिरों के लिए आग के कपड़े नाप कर काटे जाएंगे और उनके सिरों के ऊपर से गर्म पानी की धारा बहाई जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह, जिससे उनके पेट की सब चीज़ें और खालें गला दी जाएगी। और उनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े हैं, और यह जब भी वहाँ के दुख से निकल भागने का इरादा करेंगे वहीं लौटा दिए जाएंगे, और कहा जाएगा जलने के अजाब का मज़ा चखो। अल्लाह हम सब को इससे बचाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बेशक ईमान वालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह ताला उस जन्नत में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें ले रही होगी, जहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सच्चे मोती भी। वहाँ उनका कपड़ा शुद्ध रेशम का होगा। अल्लाह ताला हमको इन नेक लोगों में से और ईमान वालों लोगों में शामिल करे, आमीन। और उन्हें पाक कलाम का रास्ता दिखा दिया गया और तारीफ़ वाले अल्लाह के मार्गदर्शन दिया गया। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोकने लगे, वह इज्जत वाली मस्जिद से भी, जिसे हमने सभी लोगों के लिए बराबर कर दिया है, वहीं के वासी हो या बाहर के हो, जो भी जुल्म के साथ वहाँ गुमराह होने का विचार करेगा, हम उसे दुख वाले अजाब का मज़ा चखाएंगे। रोकने वालों से मुराद मक्का के काफिर है, जिन्होंने 6 हिजरी में मुसलमानों को मक्का जाकर उम्रा करने से रोक दिया था। मुसलमानों को हुदैबिया नाम की जगह से वापस आना पड़ा था। ये सुलह हुदैबिया का वाक़या है, जहाँ पर उम्रा करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ सहाबी सब मक्का आ रहे थे और उनको वहीं पर
एक डील करी थी और डील की वजह से रोक लिया और उनको वापस जाना पड़ा था और अगले साल फिर उम्रे के लिए उनको बुलाया गया। गुमराह होना है यहाँ आम है कि कुफ्र और शिर्क से लेकर हर तरह के पाप के लिए, यहाँ तक कि कुछ उल्मा कुरानी लफ्ज़ों की बुनियादी पर इस बात का यकीन करते हैं कि हरम में अगर किसी तरह के गुनाह का इरादा बना लेगा तो वह भी इस चेतावनी में शामिल है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ इरादे की वजह से पकड़ नहीं होगी, जैसा कि दूसरे कुरान के लफ्ज़ों से मालूम होता है, लेकिन अगर पक्का इरादा कर लिया हो तो पकड़ हो सकती है। और जबकि हमने इब्राहिम के लिए काबा घर की जगह मुकर्रर कर दिया, इस शर्त के साथ कि मेरे साथ किसी को शामिल न करना और मेरे घर का तवाफ़ करना खड़े होने, झुकने और सजदा करने वालों के लिए खालिस और पाक रखना। ठीक है, मतलब ये हरम की जगह और काबा की जगह और पूरा मक्का में जो ये साफ़ सफाई करते हैं वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था और तब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है कि वो पाक और साफ़ रखते हैं। और लोगों में हज का ऐलान कर दे, लोग तेरे पास पैदल भी आएंगे, दुबले पतले ऊँटों पर भी, दूर दराज से सभी रास्तों से आएंगे। अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए आ जाएं और मुकर्रर दिनों में अल्लाह के नाम को याद करें उन चौपायों पर जो पालतू है, तो तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। है ना, कहते हैं ना कि हज करने आओ तो तिजारत मत करो, तो इसमें लिखा है कि आप तिजारत भी कर सकते हैं, पर जो हज के मुकम्मल 5 दिन है फिर उसमें आप हज करो। ठीक है, यानी बैतुल्लाह अल्लाह के घर का मुकाम बता दिया, वहाँ इब्राहिम की औलाद को बसा दिया। इससे मालूम होता है कि तूफ़ान नूह की तबाही के बाद खाने काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहिम के हाथों हुई, जैसा कि सही हदीस से साबित है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो मस्जिद धरती पर बनाई गई मस्जिद हराम है और उसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा बनेगी। मतलब पूरी धरती पे सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? मक्का में जो मस्जिद हराम है, और 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई थी। यह खाने काबा बनाने का मकसद बयान किया गया है, इसमें केवल मेरी इबादत की जाए। इससे यह बताने का मकसद है कि मूर्ति पूजकों ने इसमें जो मूर्तियां सजा रखी है, जिनकी वह यहाँ आकर पूजा करते हैं, यह खुला जुल्म है। यहाँ जहाँ केवल अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए थी, वहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती है ना। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया तब तो नहीं था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया और लोगों ने एक एक करके मूर्तियाँ बनाने लगे और फिर तिजारत ही करने लगे। हज के लिए बुलाया जाता था, तिजारत के लिए भी बोला था, तो तिजारत ही करने लग गए लोग और आपस में अपने अपने बुत भी रखने लग गए। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु को नबूवत मिली और फिर ये सारे बुत परस्ती की खंडन हुआ। फिर वह अपना मेल कुचेल दूर करें और अपनी मन्नत पूरी करें और अल्लाह के पुराने घर का तवाफ़ करें। यह है, और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों का एहतराम करे उसके अपने लिए उसके रब के पास अच्छाई है। और तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए हैं। तो तुम्हें मूर्तियों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बातों से भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद को कबूल करते हुए उसके साथ किसी को न साजी बनाते हुए सुनो, अल्लाह का साजी बनाने वाला जैसे आकाश से गिर पड़ा, अब या तो उस पक्षी उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज जगह पर फेंक देगी। यानी 10 जिलहज्जा को बड़े जमर को कंकरियां मारने के बाद पूरे बाल कटवा कर या छोटे कराकर एहराम खोल दिया जाता है और पत्नी से सहवास करने के सिवाय वे सभी काम उसके लिए जायज़ हो जाते हैं जो एहराम की हालत में हराम थे। मैल कुचैल दूर करने का मतलब यही है कि वह बालों और नाखूनों वगैरह को साफ़ कर ले, तेल खुशबू इस्तेमाल कर ले और सिले हुए कपड़े पहन ले आदि वगैरह। ठीक है, और नापाकी और गंदगी है, यहाँ इससे मुराद लकड़ी, लोहा या दूसरी किसी चीज़ की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। मतलब यह है कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा करना नापाकी है, अल्लाह के गजब और नाराज़गी की वजह है, इससे बचें। हनीफ का जिसका शाब्दिक अर्थ है आकर्षित होना, एक तरफ होना, एक पक्षी एक जानिब होना, यानी शिर्क से तौहीद की तरफ और कुफ्र और झूठ से इस्लाम और सच्चे दीन की तरफ आकर्षित होते हुए या एक पक्षी होकर शुद्ध रूप से अल्लाह की इबादत करते हुए। यानी जिस तरह बड़े पक्षी छोटे जीव को बहुत तेज़ी से झपटकर नोच खाते हैं या हवाएं किसी को दूर दराज जगहों पर ले जाकर फेंक दे और किसी को उसकी खबर न मिले, दोनों हालतों में बर्बादी उसकी तकदीर में है, उसी तरह वह इंसान जो एक अल्लाह की इबादत करता है वह सही बर्ताव और रूहानी पाकी के मुताबिक और इखलास पाकीज़गी के सिरे पर पहुंचा होता है। और जैसे ही वह शिर्क का काम करता है तो जैसे अपने आप को ऊंची जगह से नीचे और सफाई से गंदगी और कीचड़ में गिरा लेता है। तो देखिए शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क की समझ भी दे कि शिर्क है क्या। कुछ लोगों को शिर्क की समझ ही नहीं है कि शिर्क क्या होता है ना।
तो सिर्फ मूर्ति पूजा ही शिर्क नहीं है, शिर्क बहुत चीज़ों में आती है। तो अल्लाह ताला हम सबको शिर्क की समझ भी दे और शिर्क से बचाए। यह सुन लिया और सुनो, अल्लाह की निशानियों का जो इज्जत और एहतराम, सम्मान और आदर करे तो उसके दिल की परहेजगारी की वजह यह है, उनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक के लिए फ़ायदा है, फिर उनके कुर्बानी करने की जगह खाना काबा है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया है ताकि वे उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है। समझ लो तुम सबका सच्चा माबूद सिर्फ एक ही है, तुम उसी के ताबे और फरमाबरदार बन जाओ। आजिजी करने वाले को खुशखबरी दे दीजिए। कुल मिला के जगह जगह पर तौहीद, आखिरत और रिसालत की बात हो रही है। ये आप लोगों को अभी तक समझ में आ चुका होगा। अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं नेक लोगों के लिए और अजाब की धमकी भी दे रहे हैं बद लोगों के लिए। तो हम जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में हमें और ज़्यादा पुख्ता होना। अगर बद हैं तो हमें उससे निकल के गुनाहों की तौबा करके गुनाहों से को छोड़ के हमें नेकी में शामिल होना ताकि हमको जन्नत मिले। तो हमें जन्नत की लालच भी दी जा रही है और दोजख के अजाब से डराया भी जा रहा है। मतलब इशारा और निशानी है, जैसे लड़ाई में एक इशारा इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे वे आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इस आधार पर अल्लाह की निशानियां वे हैं जो दीन के निशान यानी इस्लाम के वाज़ेह अहकाम है, जिससे एक मुसलमान का मुकाम और मर्तबा साबित होता है और दूसरे दीन के मानने वालों से अलग पहचान लिया जाता है। सफ़ा और मरवा पहाड़ों को भी इसलिए अल्लाह की निशानियां कहा गया है कि मुसलमान हज और उम्रा के इनके बीच सही करते हैं। यहाँ हज की दूसरी रीतियों, ख़ास तौर से कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह की निशानी कहा गया है। उनके एहतराम का मतलब उनका अच्छा और मोटा करना है, यानी सेहतमंद और मोटे जानवर की कुर्बानी देना है। मतलब हम साल भर उसे अच्छे से प्यार से रखें, पाले पोसे, घर की तरह खाना खिलाएं, है ना, और फिर अल्लाह के यहाँ कुर्बान करें। एक एहतराम को अल्लाह का दिली खौफ कहा गया है, यानी दिल के उन अमलों में से है जिनकी बुनियाद अल्लाह का डर है। हलाल होने से मुराद जहाँ इनकी कुर्बानी करना है, यानी यह जानवर हज के काम पूरे करने के बाद बैतुल्ला और मक्का की हरम की सीमा में पहुँचते हैं और वहाँ अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दे दिए जाते हैं, तो मज़कूरा फ़ायदा भी ख़त्म हो जाता है। और अगर वे वैसे ही हरम के लिए कुर्बान होते हैं तो हरम पहुँचते ही कुर्बानी कर दिए जाते हैं और मक्का के गरीबों में उनका गोश्त बांट दिया जाता है। उन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए उनके दिल कांप जाते हैं। उन्हें जो मुसीबत पहुंचती है उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वे उसमें से खर्च भी करते रहते हैं, देते रहते हैं। ठीक है, ये लोग अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी के ऊँट को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के निशान मुकर्रर कर दिए हैं, उनमें तुम्हें फ़ायदा है, तो उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम पढ़ो। फिर जब उनके पहलू धरती से लग जाएं तो उसे खुद भी खाओ और गरीब भिखारी और जो भिखारी ना हो उसे भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपाए को तुम्हारे ताबेदार कर दिया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। ठीक है, तो ये ऊँट बकरा जो भी हम करते हैं उसमें हम ये अल्लाह का नाम लेके करते हैं और ख़ुद भी खाना चाहिए और लोगों को भी खिलाना चाहिए। अल्लाह ताला को कुर्बानी के गोश्त नहीं पहुँचते, न उनका खून, बल्कि उसे तो तुम्हारी दिली परहेजगारी पहुँचती है ना। तुम क्या आस्था से कर रहे हो, अल्लाह ताला के लिए कर रहे हो, बस ये अल्लाह ताला देख रहा है और तुम्हारी दिली परहेजगारी पहुँचती है। उसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारा ताबे कर दिया है। तुम उसकी हिदायत में उसकी बड़ाई का बयान करो और नेक काम करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यह जानवर आमतौर से मोटा ताज़ा होता है, इसलिए उसको बदनह कहा जाता है। मोटा ताज़ा जानवर लुगत वालों ने इसे केवल ऊँटों के साथ ख़ास तौर से इस्तेमाल किया है, लेकिन हदीस के अनुसार गाय के लिए भी लफ्ज़ का इस्तेमाल ठीक है। मतलब यह है कि ऊँट और गाय जो कुर्बानी करने के लिए ले जाएं वह भी अल्लाह की निशानी है, यानी अल्लाह के उन हुक्मों में से जो मुसलमानों के लिए ख़ास और उनकी निशानी है। सफ़ बंद यानी खड़े हुए के मतलब में है कि ऊँट को इसी तरह खड़े खड़े ज़िबा किया जाता है कि बायां हाथ पैर उसका बंधा हुआ हो और 3 पैर पर वह खड़ा होता है। कुछ आलिमों के करीब यह हुक्म फ़र्ज है, यानी कुर्बानी का गोश्त खाना कुर्बानी करने वाले के लिए वाजिब है, और ज़्यादातर आलिमों के करीब यह हुक्म अच्छाई के लिए है। सुन रखो, बेशक सच्चे ईमान वालों के दुश्मनों को अल्लाह ताला खुद हटा देता है। कोई खयानत करने वाला विश्वासघाती नाशुक्र अल्लाह को प्यारा नहीं है। जिन मुसलमानों से काफिर लड़ाई कर रहे हैं उन्हें भी लड़ने की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वे मजलूम हैं। बेशक उनकी मदद के लिए अल्लाह पूरी कुदरत रखता है। ये वे हैं जिन्हें बिला वजह अपने घरों से निकाला गया, केवल उनसे इस कहने पर कि हमारा रब केवल अल्लाह है।
अगर अल्लाह लोगों को आपस में एक दूसरे से न हटाता रहता तो इबादत की जगह और गिरजाघर और मस्जिदें और यहूदियों की इबादत और वे मस्जिदें भी ढा दी जाती जहाँ अल्लाह का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी उसकी ज़रूर मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत ताकतवर और प्रभावशाली है। ठीक है, जब मक्का में नया नया दीन आया था, मुसलमान बने थे, और फिर जब हिजरत का वक्त आया, मदीना में जाने का वक्त आया, तब अल्लाह ताला ने सिर्फ अल्लाह के लिए उनको कहा कि भाई तुम अब अपने घर बार औलाद जागिर इज्जत सब छोड़ दो। तो उन लोगों ने हिजरत करी और छोड़ दिया। तो उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अज़र है। ये वे लोग हैं, अगर हम इनके पैर धरती पर मजबूत कर दे तो यह पाबंदी से नमाज अदा करेंगे और ज़कात देंगे और अच्छे कामों का हुक्म देंगे और बुरे कामों से मना करेंगे, और सभी कामों का नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। और अगर ये लोग आपको झुठलाएं तो ताज्जुब की बात नहीं, इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद सब ने झुठलाया ही था। इस आयत में इस्लामी मुल्क के बुनियादी मकासद बयान किए गए हैं जिन्हें खिलाफत राशिदा और पहली सदी के दूसरे इस्लामी राज्यों में लागू किया गया, और उन्होंने अपने दस्तूर में इनको प्राथमिकता दी, जिसके सबब उनके राज्यों में शांति थी, प्रेम भावना और खुशहाली भी रही, और मुसलमानों के सिर ऊंचे और इज्जत वाले भी थे। और इब्राहिम की कौम और लूत की कौम और मदियन वाले भी अपने अपने नबियों को झुठला चुके हैं ना। इब्राहिम की कौम भी झुठला चुकी, लूत की कौम भी, मदियन वाले भी अपने अपने नबियों को झुठला चुके, मूसा भी झुठलाए जा चुके हैं। तो मैंने काफिरों को थोड़ा सा मौका दिया, फिर धर पकड़ा, फिर मेरा अजाब कैसा हुआ। बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया इसलिए कि वे जालिम थी, तो वे अपनी छतों के बल औंधी पड़ी है, और बहुत से आबाद कुएं बेकार पड़े हैं, और बहुत से पक्के और ऊंचे किले सुनसान पड़े हैं। आप आज भी देख सकते हो ऐसे जो मदीना और मिस्र के बीच की जो जगह है वहाँ पर किले टूटे फूटे और सुनसान पड़े हैं। क्या उन्होंने धरती में सैर करके नहीं देखा जो उनके दिल इन बातों को समझते या कानों से ही इन घटनाओं को सुन लेते? बात यह है कि केवल आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है ना। अल्लाह ताला कह रहा है धरती पे सैर करके देखो ये सारी चीज़ें जो पहले की कौमों के साथ किया, आज भी उनके कुछ अंश बाकी है, कुछ वजूद बाकी है, तो तुम लोग देखकर अकल क्यों नहीं लेते, है ना। और वे अजाब की आपसे जल्दी मांग कर रहे हैं। अल्लाह ताला कभी अपना वादा और वे अजाब की आपसे जल्दी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला कभी अपना वादा नहीं टालेगा। हाँ, बेशक आपके रब के करीब एक दिन आपकी गिनती के अनुसार 1000 साल का है। ठीक है, मैं यह बयान यहीं मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कोई भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो मेरी तरफ से है। और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ, और मेरी कोशिश से अल्लाह आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचाए और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ। बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।